हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप ते है और बॉटम में कुक। सो लेट्स गो टू स्टार्ट। तायोंग, बेटा तुम तुम्हारे हस्बैंड के सामने ऐसे कैसे किसी और लड़के के साथ अपने मेंशन वापस आ सकते हो? ये बुरा है, इससे जुंको को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। तुम क्या कर रही हो ये सब? तब ये बातें सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो मिसेस किम की तरफ घूरते हुए देखकर बोलता है, मॉम वैसे भी मैं उस म्यूट से कोई भी प्यार नहीं करती हूँ। वो इस मिशन पे है सिर्फ और सिर्फ आपकी और डैड की वजह से। वैसे तो मैं उसे मेरी मेड भी ना बनाऊँ, बिकॉज किम मिशन की मेड भी उससे ज़्यादा खूबसूरत, उससे ज़्यादा एडुकेटेड होता है। वैसे तो वो म्यूट है ही, और उसके सिवा वो और क्या कर सकता है? और जब देखो तब रोते ही रहते हैं। मुझे ऐसी रोना धोना वाले हस्बैंड नहीं चाहिए। तब ये सुनकर मिसेस किम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वायन के हाथ को पकड़ते हुए उसे डोर के पास ले जाने लगता है, उसे बाहर फेंकने के लिए। बट तभी अचानक से तायोंग जाके मिसेस किम के हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी बेटी की तरफ घूरते हुए बोलता है, तायोंग क्या मैंने इस दिन देखने के लिए तुम्हें और जुंको को शादी कराया था? क्या मैंने इस दिन के लिए उस बेचारे को इस मिशन पे ले आया है जिससे वो अपनी हेल्थ को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पाए? ये तुम क्या कर रही हो बेटा? तुम खुद भी तो जानते हो ना कि वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो तुम्हारी बेटे की मॉम भी है, तुम्हारी एक सन भी है 1 साल का। ये तुम्हें सोचना चाहिए था। तब ये सुनकर टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है, सच में मॉम, बट आप अगर जानते थे कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मेरी और जुंको की शादी के पहले ही मैंने आपको और डैड को मेरी और वायन की रिलेशनशिप के बारे में बोल दिया था और तब हम लोग लिव इन में भी थे। बट आप लोगों ने मेरी बातें नहीं सोचे थे और आप लोगों ने ज़िद करके जो मेरी और जुंको की शादी करवा दिया और मुझे था करके डैड की वो प्रॉपर्टी के लिए करना पड़ा। बट मैं अब आज़ाद हूँ और मैं जल्दी ही उसे म्यूट को जो डिवोर्स देने वाली हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम जो धीरे धीरे वायन के हाथ को छोड़ते हुए तायंग के सामने आ जाता है और तायंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, सच में मैं उस म्यूट से तंग आ गए हूँ और मैं उस म्यूट के साथ साथ उस बेबी को भी इस घर से बाहर फेंकना चाहती हूँ। और ये बोलकर वो जब भी मिसेस किम की तरफ देखता है तभी अचानक से उसकी गाल पर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और एग्रेसिवली एक स्लैप पड़ता है, जिससे अचानक से तैम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉक फेस के साथ जो अपनी मॉम की तरफ देखने लगता है। तभी मिसेस किम जो रोते हुए बोलता है, तुम उससे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी की हो? क्या तुम उसे एक डॉल समझते हो? तायोंग, तुमने क्यों नहीं बोला था कि तुम अगर शादी के पहले तुम ये बता देते कि तुम वायन से प्यार करते हो, जुंकुक से नहीं, जुंकुक से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रही हो और तुम्हारी डैड की कंपनी की सीईओ बनने के लिए? तो सच में बोल रही हूँ, मैं जुंकुक की लाइफ को ख़राब नहीं करती। मैं तुम्हें वायन की शादी मैरिज करने के लिए अनुमति दे देता था और उसके बाद तुम्हारी लाइफ में फ्यूचर में जो भी होता वो सिर्फ तुम्हारी लाइफ ख़राब होता। मैं मेरी फ्रेंड की सन की लाइफ ख़त्म नहीं करती और मैं अब क्या जवाब दूँ? तब ये सुनकर टैंग हंसते हुए बोलता है, सच में मॉम, आपको कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसकी मॉम डैड जो ऊपर पहले ही पहुंच चुका है और सिर्फ उनकी नालायक बेटे को मेरे लिए इस घर पे सो गया है, जिससे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और वो म्यूट अगर मर जाए तो ही अच्छा है। और ये बोलते हुए तायोंग जो वायन के हाथ को पकड़ते हुए उसकी किंग साइड रूम के तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर मिसेस किम जो रोते हुए फ्लोर पर बैठ जाता है और वो अपने फ्रेंड से दिए हुए वादे को सोचने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से रोने लगता है। और ये सब नाटक जो ऊपर खड़ा होकर जुंकुक बहुत ही ज़्यादा रोते हुए देखने लगता है, बिकॉज वैसे ही तो उसके हस्बैंड वो रहते ही किसी और के साथ अपनी खुद की मेंशन पे ले आया है और फिर भी उसे अपनी वाइफ कहकर पुकार रहा है। और दूसरी तरफ वो खुद जो अपनी फेवरेट आंट को ऐसे अपने बेटे से अपमानित होते देखकर बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है और वो रोते हुए जो रूम के अंदर चला जाता है और वो अपने सन को पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से रोने लगता है, बिकॉज उसके चेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। और इसके साथ हम पास्ट के कुछ सीन देख पाते हैं। जब जुंकुक और तायोंग छोटा था तब से ही तायोंग और जुंकुक
जो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच था और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी था, जिससे जंगकुक की मॉम और तायोंग की मॉम जो वो दोनों ही उन लोगों की प्यार समझ लेता था। और वैसे भी जंगकुक तायोंग से हर टाइम ही प्यार करता था, बट तायोंग उससे प्यार नहीं करता था बिकॉज वो म्यूट था, वो सिर्फ उसके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता था। और तायोंग वैसे तो ब्यूटीफुल ना होना और म्यूट होना एक श्राप समझता है, जिस वजह से वो छोटे से जंगकुक को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। बट जबकि उसके मॉम उसे गुड मैन बनना सिखा रहा था, तो इस वजह से वो उसकी मॉम की बात रखने के लिए जंगकुक के साथ खेल लेता था। बट ये गलतफहमी को वो लोग कुछ ज़्यादा ही ले लिया था, और इस वजह से जब वो लोग छोटा था तब से ही उन लोगों की शादी कराने की बात चल रहा था। बट अचानक से एक दिन मिसेस किम जान पाता है कि मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन की जो एक्सीडेंट हो गया था, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, और इस वजह से जंगकुक को वो खुद अपने पास ले आया था। बट इस टाइम पे तायंग जो खुद एब्रॉड में था और वो अपनी पढ़ाई एब्रॉड में कर रहा था अपने डैड के साथ रहकर, और जंगकुक जो मिसेस किम के साथ कोरिया में था, और ऐसे ही दिन बीतने लगा था। आफ्टर सम टाइम जब वो लोग ही बिग हो जाता है, यानी 25 ईयर का, और तायंग जो 25 ईयर का था और जंगकुक जो 22 का था, बट तभी वो लोग चाहता थे कि उन लोगों की जो सन है वो एक दूसरे के साथ शादी कर ले, और इस वजह से उन दोनों को फोर्स करने लगता है। बट जंगकुक उन लोगों की बातें सुनकर जो राजी हो जाता है, बिकॉज वो ऑलरेडी तायंग से प्यार करता था, बट तायंग उससे प्यार नहीं करता था, इस वजह से वो थोड़ा नाराज़ था। बट जबकि मिस्टर किम ने बोला था कि शादी के बाद उसे CEO बना दिया जाएगा और सारे प्रॉपर्टी उसके नाम का हो जाएगा, तब ये सुनकर वो राज़ी हो जाता है। बट शादी के कुछ ही दिन के बाद से वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करता था, जिससे जंगकुक भी हर्ट होता था। एक्चुअली शादी के नाइट से ही तायंग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया था, और जो उन लोगों की फास्ट नाइट था तभी वो जो वाइन के साथ हैंग आउट करने के लिए बाहर चला गया था। बट वो बारे में उन सबको किसी को भी पता नहीं है, बिकॉज जंगकुक नहीं चाहता था कि वो लोग जो तायंग को गलत समझे। इस वजह से तब से वो लोग जो धीरे धीरे ये बातें जान पाता है और धीरे धीरे अपने सन की ये सब हरकत को देख पाते हैं। चलिए चलते हैं प्रेजेंट में, जब वो लोग ये बातें देखकर बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था, बिकॉज मिस्टर किम और मिसेस किम जो एक दूसरे के साथ ये सब्जेक्ट लेकर एक दूसरे से बात कर रहा था, तभी अचानक से मिस्टर किम जो बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली बोलता है, पता नहीं वायन के अंदर तायंग ने ऐसा क्या देख लिया है जिससे वो तायंग वायन के पीछे इतना ज़्यादा पागल है। बल्कि वायन एक गोल्ड डिगर है, मैं बता रही हूँ फ्यूचर में अगर वायन उसे चीट नहीं किया तो मैं भी मिस्टर किम नहीं हूँ, और तायंग एक दिन ज़रूर रिग्रेट करेगा, और मैं सिर्फ उस दिन के लिए वेट कर रही हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम थोड़ा सा सोचने लगता है, और वो दोनों ही जो बहुत ही ज़्यादा सोच में घिरा हुआ था, और ऐसे ही दिन बीतने लगा था, और जिससे जंगकुक भी धीरे धीरे हार्ट फील करने लगा था। अब जंगकुक को लगता है कि वो शायद तायंग को डिवोर्स दे दे ही अच्छा होगा, जिससे वो भी और तायंग भी दोनों ही अच्छा रहे। बट अगर वो तायंग से डिवोर्स दे दिएगा तो वो इस मेंशन पे नहीं रह पाएगा, जिससे उसे उसके सन के साथ बाहर रहना पड़ेगा, तो वो कैसे अपने लाइफ को मैनेज करेगा। ये सोचते हुए जंगकुक जो बाहर जाके जॉब ढूंढने की ट्राई करता है, और वो इस बारे में मिस्टर और मिसेस किम के साथ भी बात करता है, जिससे वो दोनों ही एग्री हो जाता है। वो तायंग से भी बात करना चाहता था, बट तायंग इससे केयर नहीं करता है, जिससे जंगकुक उसे और ना पूछ के ही जो अपने जॉब के लिए अप्लाई कर देता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा बिग बिग कंपनी में जॉब पा सकता है, बिकॉज जंगकुक की क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो ज़्यादातर नहीं पढ़ा है, बट वो कोरिया में जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट किया था, जिस वजह से उसे कहीं भी जॉब आसानी से मिल सकता है। बट जो जंगकुक था उसे सिर्फ और सिर्फ किम कॉरपोरेशन में ही एक जॉब चाहिए था, वो भी अपने दम पर, और इस वजह से वो जो किम कॉरपोरेशन की तरफ जाने लगता है। बट अचानक से ही उसके सामने एक ब्लैक कार आ जाता है, जिससे जंगकुक जो एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। बट उस कार में जो एक बॉय था बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, यानी एक मैन,
वो कार के बाहर आते हुए जो जुंगकुक की तरफ घूरते हुए बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली सॉरी बोलने लगता है, जिसे देखकर जुंगकुक थोड़ा सा शॉक था, बट वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ और एक्चुअली मेरी ही गलती है जिस वजह से मैं खुद आपकी गाड़ी के सामने आ गए थे, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब ये सुनकर वो मैन जो एक मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकती हूँ। तब ये सुनकर जुंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बिकॉज वैसे तो वो घर से नहीं बाहर निकलता है और वो ज़्यादातर लोगों के साथ चलना अच्छा नहीं समझता है, और वो अचानक से किसी और मैन के साथ कैसे घूम सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होगा उसके सामने। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली उस मैन को जो बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, बट वो मैन बहुत ही ज़्यादा मैडली जो उसके तरफ घूरने लगता है और उसकी ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। वो और कोई नहीं था, वो पार्क जिमिन था जो पार्क कंपनी की CEO है, और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और रिच है। बट ये बात जुंगकुक को पता नहीं था, बिकॉज वो जबकि बाहर नहीं निकलता है तो उसे किसी भी CEO के बारे में पता नहीं है। उसे सिर्फ थोड़ा बहुत किम कॉरपोरेशन के बारे में पता था, बिकॉज मिस्टर किम उसे अपने सन की तरफ ही देखता है, जिस वजह से उससे हर टाइम ही किम कॉरपोरेशन की कहाँ ब्रांच है और वो कैसे काम करता है ये बारे में। दूसरी तरफ तांग जो अपनी कैबिन में एक किंग की तरह बैठते हुए अपने फाइल्स को चेक करने लगता है, तभी अचानक से उसके शोल्डर पर एक वार्म सा टच फील करता है, जिससे तांग अपने सर को पीछे घुमाते हुए बोलता है, वायन बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये वर्क टाइम है। तब ये सुनकर वायन वाइन करते हुए बोलता है, नो बेबी मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। वाइन की इतने ज़्यादा स्वीट बातें सुनकर तायंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसके वेस्ट को पकड़ते हुए जो अपनी लैप पर बिठा लेता है, जिससे वायन भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो भी हंसने लगता है, और वो दोनों ऐसे बात कर ही रहा था। अचानक से उसे जो डोर की ओपन होते हुए महसूस होता है, तभी अचानक से जब अपने सामने देख पाता है तब वो देखता है जो जुंगकुक था और हाथ में एक फाइल था। तब ये देखकर तांग थोड़ा सा शॉक था, बट वो एज यूजर नॉर्मल बिहेव करते हुए जो वाइन को अपने लैप पर ही बैठा के रखता है और जुंगकुक की तरफ घूरते हुए बोलता है, यू म्यूट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम जो अपनी मेंशन की किचन से बाहर निकले हो, क्यों तुम बाहर क्यों निकल के आए हो। तब ये सुनकर जुंगकुक जो अपनी सर को हिलाते हुए जो तांग को इशारा करने लगता है और वो अपनी इशारा से बोलने लगता है, मैं यहाँ पर आपकी हस्बैंड होकर नहीं एक जॉब ढूंढने के लिए आई हूँ। तब ये सुनकर तांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपने एक आईब्रोज को रेस करते हुए जो जुंगकुक की तरफ घूरने लगता है, और जिसे देखकर तांग समझ पाता है कि शायद कुछ ना कुछ घर पर ज़रूर है, नहीं तो ऐसे जुंगकुक उसके सामने ऐसे फाइल लेकर नहीं खड़ा होता। और इस वजह से तायंग और जुंगकुक की शादी की 2 ईयर बहुत ही ज़्यादा आगे हो चुका है और अब 3 ईयर होने ही वाला है। और इस टाइम के अंदर जो तायंग और जुंगकुक अपने एक दूसरे की बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, जबकि जुंगकुक बात नहीं कर पाता है, वो एक म्यूट है, बट फिर भी तायंग उसकी बातों को बिना बोले बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जान पाता है। और जुंगकुक को इस वजह से तायंग को कोई भी बात एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही सीन कट हो जाता है। और तायंग जो वायन की तरफ सीरियसली घूरते हुए बोलता है, बेबी क्या तुम बाहर जा सकते हो, मुझे एक इंटरव्यू लेना है। तब ये सुनकर वायन थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलता है, अब मैं तुम्हारे साथ टाइम बिता रही हूँ ना, तो तुम प्लीज़ इस म्यूट को बाहर फेंक दो और मेरे साथ बात करो। और ये बोलते हुए वो फिर से अपने हाथों को तायंग की नेक पर घुमाने लगता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा अपने गले को साफ करते हुए बोलता है, बेबी मैं बाहर आ रही हूँ, मुझे इस म्यूट के साथ थोड़ा सा बात करना है, तुम जाओ और जाके रेस्ट करो, और बाहर जीनू ह्योंग है उनके साथ जाके बात करो। तब ये सुनकर जो वायन गुस्से से बोलता है, मुझे किसी के साथ भी बात नहीं करना है, और तुम्हारी ह्योंग्स भी इस म्यूट को ही लाइक करता है, मुझे नहीं, जिस वजह से मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है। तुम जब फ्री हो जाओगे तब मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। और ये बोलते हुए वायन जो जुंगकुक की तरफ अपने आइस को रोल करते हुए बाहर निकल जाता है, और तायंग जो अपने कोट को ठीक करते हुए जुंगकुक को इशारा से अपने सीट पर बैठने के लिए बोल देता है,
और वो जब अपनी सीट पर बैठ जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली उसे बो करते हुए तायंग की तरफ अपने हाथ की फाइल को आगे बढ़ाते हुए देता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक था। वो ऐसे जंगकुक को कभी नहीं देखा था। जंगकुक को सिर्फ वो अपनी मॉम के साथ किचन में और अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा शर्माते हुए चलते हुए देखा है, बट अब ये फर्स्ट टाइम है कि वो पहले घर से बाहर निकालकर अपने ऑफिस में आया था, वो भी ऐसे कोट पैंट और टाई पहनकर, जिससे एकदम एक जेंटलमैन लग रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल्ली। और ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक था, बट तायंग अपने वर्क को कंटिन्यू करते हुए जो फाइल को चेक करने लगता है। ये फर्स्ट टाइम था कि तायंग जंगकुक के लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट रख रहा था और वो उसके मार्क्स को देखने के लिए एक्साइटेड था, बट वो जब भी अपनी फ़ाइल को ओपन करता है तभी वो देख पाता है कि तायंग से कहीं ज़्यादा अच्छे और गुड मार्क्स था जंगकुक की, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे, जबकि वो ठीक से बात भी नहीं कर सकता था और वो म्यूट था, बट उसकी पढ़ाई और उसकी ब्रेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अगर एक गुड पोस्ट में उसकी जॉब हो गई तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरक्की कर लेगा। ये बात जो तायंग समझ पाया था, बट वो नहीं चाहता था कि वो जो वाइन के सामने जंगकुक को रखे, इससे वाइन थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है। इस वजह से वो जानबूझ जंगकुक के आइस के तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं जानती हूँ तुम्हारी ब्रेन भी अच्छा है, बट मेरी ऑफिस में एक म्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक म्यूट को नहीं रखना चाहती हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो इशारे से कुछ बोलने ही वाला था, बट तायंग उसकी फाइल को जो दूर फेंक देता है, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो अपनी टेयरी आइज से जो बहुत ही ज़्यादा सैडली तायंग की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर फर्स्ट टाइम तायंग को थोड़ा बहुत उसके लिए बुरा लगता है, बट वो अपनी कोल्डनेस से उसे ढक लेता है और उसे शो नहीं करता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है। बट इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था और वो उस फाइल को ले जाते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है और जब वो फाइल को लेकर अचानक से बाहर की तरफ जा ही रहा था तभी उसके टक्कर कोई हैंडसम बॉय से हो जाता है और जब भी जंगकुक अपने सर को उठाते हुए ऊपर देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। ये और कोई नहीं पार्क जिमिन था, जिसके साथ सुबह ही उसकी टक्कर हुआ था। तभी अचानक से जिमिन जो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, वो तुम वही हो ना जिसके साथ मैंने सुबह बात किया था, इशारा पे बात किया था, तुम वही हो ना। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपने सर को हाँ में हिला देता है, तब ये देखकर जिमिन एक मुस्कुराते हुए बोलता है, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। और ये बात जिमिन जो विस्पर करते हुए बोलता है। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिससे जिमिन फिर से विस्पर करते हुए बोलता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तब जिमिन के मुंह से इतनी ज़्यादा फ्लैटी बात सुनकर जंगकुक जो शॉक हो गया था और अपने शॉकिंग आइज से उसकी तरफ ही घूरने लगता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था जिमिन और वो उसे फिर से अपने सॉफ्ट हैंड से उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और प्रिटिश भी, बट मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम मुझसे इशारा में क्यों बात कर रही हो, क्या तुम बोल नहीं सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा सैडली अपने सर को हाँ में हिला लेता है। तब ये देखकर जिमिन फिर से एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए बोलता है, जो भी हो तुम वैसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्वीट हो, वैसे भी तुम्हारी वॉइस सुनना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज तुम ऐसे ही अपने आइज से सब कुछ बयां कर सकते हो, जो भी हो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब ये सुनकर जंगकुक अपने हाथ के फाइल को दिखाते हैं, जिसे देखकर जिमिन समझ जाता है कि वो शायद जॉब के लिए आया होगा। तब ये सुनकर जंगकुक अपने सर को हाँ में हिला देता है और वो इशारों में जो जिमिन के साथ बहुत ही ज़्यादा बात करने लगता है, बट दूर बैठा हुआ तायंग जो अपने कांच की ग्लास से बाहर की तरफ देख रहा था और जिमिन को इतना ज़्यादा जल्दी जंगकुक के साथ फ्लर्ट करते हुए देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक था कि पार्क जिमिन जंगकुक को कैसे जानता है और वो इतना ज़्यादा इंटीमेटली उसके साथ बात कैसे कर रहा है, बट वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है और वो अपने वर्क को कंटिन्यू करने लगता है। एक्चुअली तायंग और पार्क जिमिन जो बिजनेस पार्टनर्स हैं और हाल ही में उन दोनों की फ्रेंडशिप भी बहुत ही ज़्यादा गहरी हो रहा है और वो दोनों एक दूसरे के वर्क को भी बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता है।
तभी अचानक से जिमिन जो जोंगकुक की हेयर को फिर से सहलाते हुए बोलता है, ओके बन, तुम अब जा सकते हो, मैं तुम्हें फिर से बात करना चाहूँगी तुम्हारे साथ, सो कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़। तब ये सुनकर जोंगकुक अपने सर को इशारों में ना में हिला देता है और वो अपने हाथों से इशारा करते हुए बोलता है, नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, हे तुम 21 सेंचुरी में हो और तुम अब ये बोल रही हो कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, ये कैसे संभव है। जो भी हो मेरे फ़ोन तुम रख सकते हो। तब ये सुनकर ही जोंगकुक अपने हाथ को बढ़ाते हुए ना करने लगता है और उससे इशारों में बोलता है, नहीं नहीं मैं आपकी फ़ोन कैसे ले सकती हूँ, हमारी जस्ट मीट हुई है और मैं आपसे ठीक से मिले भी नहीं हूँ और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे फ़ोन ले सकती हूँ। और ये बोलते हुए जो जिमिन के हाथ से फाइल को लेते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा क्यूटली जिमिन हंसने लगता है और शायद जिमिन फर्स्ट मीट में ही जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगता है, इस वजह से उसके ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। जिमिन जो अपने फेस पर एक मुस्कुराहट लेकर तायंग के केबिन में एंटर करता है और वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली स्माइल करते हुए तायंग के साथ हैंडशेक कर लेता है और वो दोनों ही कुछ देर बातें करने लगता है। बट एक टाइम के बाद तायंग नोटिस करता है कि जिमिन को तायंग जो जोंगकुक के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए देख रहा था, जिसे देखकर तायंग अंदर से थोड़ा सा जेलस था, बट वो ये लेकर थोड़ा सा ज़्यादा एक्ट नहीं करता है। बट जिमिन अचानक से जो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, एक्चुअली तायंग मैं क्या तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकती हूँ। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, हाँ जिम तुम बोल सकते हो। तब ये सुनकर जो जिमिन हंसते हुए बोलता है, जो बॉय तुमसे कुछ टाइम पहले मिलने आया था, क्या तुम उससे जानते हो। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक था, बट तायंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ मैं जानती हूँ, वो मेरा मॉम की फ्रेंड का सन है और वो यहाँ पर जॉब के लिए आया था। तब ये सुनकर जिमिन जो अपने सर को हाँ में हिला लेता है और वो थोड़ा सा नर्वस फील करते हुए बोलता है, तायंग क्या मैं एक हेल्प मांग सकती हूँ। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा हाँ कर देता है और वो जो उसकी तरफ शॉक होकर घूर रहा था, जिसे देखकर जिमिन एक वाइडन स्माइल देते हुए बोलता है, तायंग क्या तुम मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकती हो, जबकि वो यहाँ पर आया है तो तुम शायद उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हो, तुम सिर्फ ये बता दो वो कहाँ पर रहता है और शायद मैं उसके बारे में इंक्वायरी कर सकती हूँ, बट क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो, उसके नंबर दे दो। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक था, बट वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, उसकी एड्रेस मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बट मैं उसकी फ़ोन नंबर तुम्हें ज़रूर दे सकती हूँ। तब ये सुनकर जिमिन खुश हो जाता है और वो तायंग की तरफ अपने हैंड को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच, और वो उसे हग भी कर लेता है, जिसे देखकर तायंग की जेलसी जो आसमान छू रहा था, बट वो इसे नोटिस नहीं कर रहा था और वो जिमिन को जो अपनी फ़ोन से जोंगकुक के नंबर दे देता है, जिससे जिमिन अंदर से थोड़ा शॉक था कि उसकी मॉम की फ्रेंड की सन की नंबर उसके फ़ोन पर क्यों सेव है और वो भी बिना नेम की। और ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक था, बट वो खुश था कि वो जोंगकुक के नंबर को पा लिया था। आफ्टर सम टाइम जब जोंगकुक नाइट में अपने घर चला जाता है, तभी अचानक से उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, हाय ब्यूटी, तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। आई नो कि तुम बहुत ही ज़्यादा एडुकेटेड हो, तो तुम ज़रूर मेरी SMS को पा लिया हो, अपनी फ़ोन पे पा गए हो, तो अपनी एडुकेशन की परिचय दो और मुझे रिप्लाई बैक करो। तब ये सुनकर ही जोंगकुक जो मैसेज पढ़कर ही हंसने लगता है, बिकॉज जिमिन की ये ओल्ड फैशनेबल तरीका जो जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा था और वो मैसेज को रिप्लाई करते हुए बोलता है, हाय बट मैं ब्यूटी नहीं हूँ और वैसे भी मैं हैंडसम हूँ, बिकॉज मैं भी एक मैन हूँ और जो भी हूँ मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो। तब ये सुनकर जो जिमिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फिर से रिप्लाई करते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ, एक्चुअली आई एम मिसिंग यू। तब ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो शॉक होते हुए बोलता है, बट वाई, और हम लोग सिर्फ आज ही मिले हैं तो तुम मुझे मिस क्यों कर रही हो। तब ये सुनकर जिमिन जो रिप्लाई करता है, एक्चुअली आई डोंट नो, बट तुम्हारे जैसे मून को कौन अपने सामने नहीं देखना चाहेगा। और ये बातें सुनकर ही जिमिन की इतना ज़्यादा फ्लैटी बात सुनकर जोंगकुक की लिप्स पर एक स्वीट स्माइल आ जाता है और वो उस मैसेज को बार बार रीड कर रहा था, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम था कि कोई
उसे इतना ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था बिकॉज मिस्टर और मिसेस किम के अलावा उसके साथ कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था, ना कॉलेज में, ना स्कूल में, ना तायंग और ना कोई और। इस वजह से उसके कोई फ्रेंड भी नहीं था। बट फर्स्ट टाइम जिमिन जो उसके साथ इतना ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा था, जिसे देखकर ही जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था और वो जो घूर घूर कर वो मैसेज को बार बार रीड कर रहा था। बट अचानक से वो किसी की पैरों की आहट सुन पाता है, जिससे वो जल्दी से फ़ोन को ऑफ कर देता है और वो पीछे की तरफ मुड़ता है। तब वो देख पाता है कि तायोंग जो अपने नाइट सूट में यानी पाजामा और पैंट पहनते हुए एक ग्लास को लेकर नीचे की तरफ आ रहा था। तब ये देखकर जल्दी से जंगकुक अपने फ़ोन को अपने पैंट के पॉकेट में रख लेता है और वो दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक था बिकॉज ऐसे तो जब भी जंगकुक उसे किसी चीज़ के लिए देखता है तभी जल्दी से उसकी तरफ भाग के आ जाता है और उसे हेल्प करना चाहता है, बल्कि तायंग उसे खुद इग्नोर कर देता है। फिर भी जंगकुक उसे पूरा करने की ट्राई करता है, बट आज खुद जो जंगकुक उसे ऐसा नहीं किया था बल्कि उसे इग्नोर करते हुए दूसरी डायरेक्शन में चला गया था, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक था। बट वो इसे इग्नोर कर देता है और वो जो खुद पानी लेने के लिए नीचे की तरफ चला जाता है, बट वो जो कुछ सोचने लगता है और वो उस ग्लास में पानी पोर करते हुए सोचने लगता है कि जिमिन ने क्यों जंगकुक के नंबर को मांगा है, क्या जिमिन को जंगकुक अच्छा लगा है? बट नहीं, कैसे कोई म्यूट को अच्छा लग सकता है? और वैसे भी जंगकुक की एक सन है जिसके बारे में शायद जंगकुक ने उसे नहीं बताया है। इस वजह से ही जिमिन उसे प्यार करता है और शायद पसंद करता है। प्यार क्यों करेगा भला कोई किसी म्यूट से? और वो सोचते हुए जो एक गंदी स्माइल देता है और वो अपनी ग्लास को वहाँ पर ही रख कर जो अपने रूम पर सोने के लिए चला जाता है। वैसे तो वो हर टाइम ही वायन से बात करता रहता है इमीडिएटली, यानी जब वो सोता है उससे पहले ही उसे वायन से बात करना पड़ता है एज यूजुअल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह, और वो उससे बात करता है। बट वो कभी भी जंगकुक के साथ एक कमरे में नहीं रहता है। अब ये क्वेश्चन है कि उन लोगों की सन कैसे आया। एक्चुअली वन डे वाइन के साथ तायंग की फ़ाइट हो गया था, जिस वजह से तायंग बहुत ही ज़्यादा नशा कर लिया था, यानी ड्रिंक कर लिया था, जिसकी वजह से वो ड्रंक हो गया था और वो घर पे आ गया था। और तब जो मिस्टर किम और मिसेस किम इस मेंशन में नहीं था, जिस वजह से वो जंगकुक के ऊपर हमला कर दिया था। और उस दिन ही जंगकुक जो प्रेग्नेंट हो गया था बिकॉज तायंग ने उस दिन जंगकुक को फोर्स किया था, और जबकि जंगकुक भी उसे प्यार करता है तो वो उसे इग्नोर नहीं कर पाया था। बट उस दिन की वो गलती को तायंग जो अपनी गलती ना ठहरा के जो जंगकुक की गलती को बोल देता है, जिस वजह से उसकी ये सन था। और तायंग अपनी सन को भी थोड़ा सा भी प्यार नहीं करता है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता है, और वो अपनी डैड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बट एक बात है कि तायंग वैसे तो जंगकुक और उसके सन को प्यार नहीं करता था, बट वो कभी भी अपने सन के सामने एक बुरा आदमी नहीं बना था। जब भी उसके सामने आ जाता है तभी वो एक गुड ह्यूमन बन जाता है एज ए एंजल, और वो अपने सन से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करता है और सारा टाइम उन दोनों को इग्नोर करने की ट्राई करता है। और दूसरी तरफ जो जंगकुक जिमिन के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चैट कर रहा था, और वो उस चैट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था बिकॉज फर्स्ट टाइम जंगकुक को ऐसा लग रहा था कि कोई उससे प्यार करता है, और वो जब फर्स्ट टाइम एक फ्रेंड को पाया है जो उसके सोलमेट जैसा है और उसकी तरह ही सोचता है और उसे जैसा बॉय पसंद है एकदम से वैसा है, जिसे पाकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था। और ऐसे ही वो रात बीत जाता है बिकॉज जिमिन जंगकुक के साथ बात कर रहा था और वायन तायंग के साथ, और आफ्टर सम टाइम जो ऐसे ही चलते रहा था। बट अब तायंग नोटिस कर रहा था कि जंगकुक पहले जो उसकी वर्क पे बहुत ही ज़्यादा अपने फोकस को रख रहा था, बट अब ऐसा नहीं था। जैसे पहले ही तायंग की ऑफिस जाने से पहले ही उसकी ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाना, उसकी टाई बांधना और उसकी फाइल्स कहाँ पर है वो सब देखना, और उसकी सूट भी ट्राई करना, ये सब कुछ जो जंगकुक खुद करता था, वो भी तायंग की उठने के पहले ये सारा कुछ जो रेडी करके उसकी नज़रों से दूर चला जाता था। बट अब वो हर टाइम ही उसकी नज़रों के सामने ही रहता है, बट एक खोया हुआ होकर, और सारा टाइम ही फ़ोन पर
देखते हुए बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है और अब तो उसके सन भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहता है और फ़ोन पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करता है, वो भी वो बॉय के साथ। तब ये सोचते ही अचानक से ताया को याद आ जाता है कि वो शायद जिमिन को नंबर दिया था और जिमिन उसके साथ बात कर रहा था। और ये देखकर वो थोड़ा सा जेलस फील होने लगता है और इस बार वो अपनी जेलसी को नोटिस किया था। और तायंग जो गुस्से से बिना ब्रेकफास्ट करते हुए जो बाहर मीटिंग के लिए चला जाता है। एक्चुअली आज किम्स को पार्क्स के साथ मीटिंग करना चाहिए था, जिस वजह से वो दोनों ही अपने अपने मिशन से बाहर निकल जाता है। एट द मीटिंग रूम जब वो सब लोग एक साथ मीटिंग कर रहा था, तभी अचानक से जो जिमिन तायंग की तरफ घूरने लगता है, जिससे तायंग बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डली उसकी तरफ घूरने लगता है और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या मैं एक बात बोलूँ जिमी? तब ये सुनकर जिमिन अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, बोलो। तब ये सुनकर तायंग जो उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, क्या तुम जुंगकुक को पसंद करते हो? तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट? बट क्यों? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तब ये सुनकर जो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और तायंग शॉक होते हुए बोलता है, नहीं मैं तो ऐसे बोल रही थी। और क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो या पसंद करते हो? देखो टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, वैसे भी शायद उसके घर में उसके हस्बैंड हो या उसकी सन हो। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? उसकी इनोसेंट फेस देखकर क्या तुम्हें ये लग रहा है कि वो एक हस्बैंड और एक सन भी है उसे? ये नहीं हो सकता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो शायद 18 या 19 साल का कोई बॉय है। तब ये सुनकर तायंग अपने आंख को रोल करते हुए बोलता है, वो 23 साल का है, यानी 26 का होने वाला है। और वो कैसे एक अनमैरिड बॉय के जैसा लग रहा है? वो मैरिड है और उसकी एक सन भी है। तब ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग फेस के साथ तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम मजाक कर रही हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बोलकर वो फिर से अपने दांत को बाहर निकालते हुए हंसने लगता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो जिमिन के सामने से जो बाहर के निकाल के आ जाता है और वो बाहर अपने केबिन में आकर जो फाइल को फेंकते हुए बोलता है, ये जिमिन अपने आप को समझता गया है और जुंगकुक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है जितना वो डिस्क्राइब कर रहा था। और वो उसे देखकर कैसे वो बोल सकता है कि उसके हस्बैंड नहीं है, उसकी कोई सन नहीं है, मैं हूँ ना। और ये बोलते ही जो तायंग अपनी बात पे गौर करता है और वो अभी अभी क्या बोला है वो सोचने लगता है। बट वो अब और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो ये बात बोलते ही वो जुंगकुक को अपने मन में इमेजिन करने लगता है और वो सच में सोचता है कि जिमिन ने शायद ठीक बोला है। जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उसकी बहुत ही ज़्यादा स्लिम फिगर, वेस्ट, उसकी बनी जैसा टीथ, उसकी बनी जैसा स्माइल सच में अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ये सच बात था जो जिमिन ने बोल रहा था, बट तायंग ने ऐसा कभी नोटिस ही नहीं किया है, शायद इस वजह से कि तायंग जुंगकुक को कभी प्यार किया ही नहीं है और शायद इस वजह से। और ये सोचकर ही तायंग थोड़ा सा खुद सैड हो जाता है और तभी अचानक से वैन जो उसे कॉल करता है, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा एनॉइंग फील कर रहा था, बट वो कॉल को पिक करके अपने कान में रख लेता है, जिससे दूसरी तरफ वैन चिल्लाते हुए बोलता है, हे बेबी तुम क्या मुझे भूल गए हो और तुम क्यों मेरी कॉल को पिक नहीं कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ और जो भी हो क्या हम दोनों आज डिनर पे मिल सकते हैं? तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग फील कर रहा था, बट वो मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं बेबी आज मेरे एक मीटिंग है सो मैं नहीं कर पाऊँगी। और ये बोलते हुए वो कॉल को काट कर देता है, जिससे वन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो अपने मन में बोलता है, किम तायंग तुम अभी अचानक से कैसे चेंज होने लगे हो? बट मैं तुम्हें चेंज होते नहीं देख सकती हूँ, बिकॉज मुझे अभी भी मेंशन और कार खरीदना है और तुम वो सब खरीद के दोगे मुझे इसमें कोई डाउट नहीं चाहिए। और ये बोलते हुए वो जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ जुंगकुक जो हर टाइम ही तायंग से बहुत ही ज़्यादा डरते हुए उसे इग्नोर करने लगता है और उसके सामने भी नहीं जा रहा था, बट वो हर टाइम ही फ़ोन की तरफ घूरते हुए जो जिमिन के साथ मैसेज कर रहा था। और वो जब वीडियो कॉल में अपने सन को यानी अपने सन की तरफ फ़ोन को घुमा रहा था, इससे जिमिन भी उसके सन के साथ बहुत ही ज़्यादा नॉटी हरकत कर रहा था और उसके सन भी
उस जिमिन के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था और इन लोगों की इतना ज़्यादा प्यार देख रहा था तायंग दूर से, और उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होने लगता है, जिससे वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा जेलसी होने लगता है और वो फील करने लगता है। बट जब अचानक से तायंग एक दिन वापस घर में आता है, तब वो देखता है जो उसकी मेड है यानी ओल्डर मेड अजुम्मा उसके गोद में जो उस दोनों की सन था। तब ये देख कर तायंग शॉक होते हुए बोलता है, अजुम्मा आपके गोद में मेरा सन क्यों है, जुंको कहाँ है। तब ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक होते हुए बोलता है, मास्टर क्या आपको पता नहीं है, लिटिल मास्टर जो अब वर्क पे ज्वाइन किया हुआ है और वो पार्क कंपनी में अब जॉब करता है। सो अब जब मिस्टर यानी लिटिल मास्टर अब घर में नहीं रहेगा तो मैं उसकी यानी आप लोगों के सन की ध्यान रखूँगी, और मिसेस किम और मिस्टर किम जो बाहर गया हुआ है यानी दूसरे सिटी, वो लोग भी ज़रूर जल्दी आ जाएगा और तब मैं फ्री हो जाऊंगी और शायद मिसेस किम जो बेबी की ध्यान रखेगा, तो आप चिंता मत कीजिए। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक था, बट उसकी जेलसी की वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगता है और वो अपनी डार्क वॉइस में आजुम्मा से पूछता है, बट क्यों? जुंगकुक ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा है, मैं उसके हस्बैंड हूँ और मैं अगर ना बोलूँ तो वो जॉब नहीं कर सकता है। तब ये सुनकर अचानक से अजुम्मा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए जो तायंग की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर तायंग भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अजुम्मा को इग्नोर करते हुए उसके सन को अपने गोद में उठाते हुए जो अपनी रूम की तरफ चला जाता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। और ये फर्स्ट टाइम था कि तायंग अपने सन के साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, बट वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था और तायंग को तो पता ही नहीं था कि उसके सन इतना ज़्यादा क्यूट और नॉटी है, जिसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तायंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दूसरी तरफ जोंगकुक फर्स्ट डे की तरह अपने सारे वर्क को ख़त्म कर लेता है पार्क कंपनी में, और सब लोग उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था बिकॉज ऑफ जिमिन। बट अचानक से जब जिमिन जोंगकुक को अपने बैग को ठीक ठाक करते हुए जाते हुए देखता है, तब ये देखकर वो उसे पीछे से रोकते हुए बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? तब ये सुनकर जोंगकुक जो अपने इशारों से जोंगकुक जिमिन को अपनी बातें समझाते हुए बोलता है, मुझे घर जाना है, मेरी सन मेरे लिए वेट कर रहा होगा। तब ये सुनकर जिमिन जो इशारा से बोलता है, नहीं तुम अब घर नहीं जा सकते हो, जिसे सुनकर जोंगकुक की स्माइल एकदम से गायब हो जाता है, जिससे देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक था और वो हंसते हुए बोलता है, मेरा मतलब है तुम नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें खुद जो उस मिशन में छोड़ दूंगी बिकॉज तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, क्या पता कोई और तुम्हारे ऊपर खुद की नज़र रख दे। तब ये सुनकर जोंगकुक थोड़ा सा शाय फील करने लगता है, बट वो जो जिमिन के साथ चला जाता है और जिमिन भी उसे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अपने सीट बेल्ट लगाते हुए उसे लेकर किम मिशन के सामने आ जाता है। जब वो लोग पहुंच जाता है तभी अचानक से कार के साउंड सुनकर जो तायंग थोड़ा सा शॉक था बिकॉज इस मिशन में जितना भी ज़्यादा कार है वो सब कुछ मिशन के अंदर था और मिस्टर और मिसेस किम जो आउट ऑफ सिटी था, तो वो लोग आने की कोई चांस नहीं है। तो अचानक से मिशन के बाहर कार के साउंड कहाँ से आ रहा है, और ये देखते हुए जो तायंग जल्दी से अपने विंडो से बाहर देखने लगता है। तब वो देख पाता है कि जिमिन जो जोंगकुक के लिए अपने कार की डोर को ओपन कर रहा था, जिसे देखकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपने सन को उसके बेड पर सुलाते हुए फिर से आके उन दोनों की तरफ घूरने लगता है। तब तक जोंगकुक कार से बाहर आ गया था और वो दोनों थोड़ा सा बात कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा हंस के, जिसे देखकर तायंग अपनी हैंड को मीठे में बदल लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा घूरकर उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर नीचे से जिमिन एक सॉफ्ट स्माइल देता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और सिंसियरली जोंगकुक को अपने मिशन के अंदर जाने के लिए बोल देता है और वो खुद भी जो अपनी कार को लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। और उस दिन जब जोंगकुक जल्दी से अपने घर के अंदर आ जाता है यानी मिशन के अंदर, तब वो देख पाता है कि अजुम्मा उसके सामने बैठा हुआ था। तब ये देखकर जोंगकुक थोड़ा सा परेशान होकर अपने इशारों में बोलता है, अजुम्मा बेबी कहाँ है? तब ये सुनकर अजुम्मा जो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वो तायंग के पास है और तुम चिंता मत करो, वो ऑलरेडी सो चुका है, तो तुम जाके तुम्हारे रूम पर सो सकते हो। तब ये सुनकर वो अजुम्मा से अपने इशारों में बोलता है, ओके मैं अब जाके फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ी देर बाद तुम खुद जो बेबी को मेरी
कमरे में ले आना, मैं तायंग के सामने नहीं जाना चाहती हूँ। जिसे देखकर आजुम्मा भी हाँ कर देता है, बिकॉज वैसे भी तायंग भी रात में जुंगकुक की फेस देखना पसंद नहीं करता है। बट कुछ देर बाद जब आजुम्मा तायंग से बेबी को लेने के लिए चला जाता है, तब तायंग बहुत ही ज़्यादा रूडली आजुम्मा से बात करते हुए बेबी को देने के लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर जुंगकुक थोड़ा सा शॉक था। बट जुंगकुक चाहता था कि जब अब तायंग बेबी को अपने पास नाइट में रखना चाहता है तो वो रख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस वजह से वो खुद जाके अपने बेड पर लेट जाता है। बट वो अपने इतने ज़्यादा लिटिल सन को अपने पास दूर सोते हुए देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। बट उसे पता था अगर इस वजह से वो तायंग के साथ कुछ भी बात किया तो ये उसके ऊपर ही भारी पड़ जाएगा, और तायंग के गुस्से के बारे में उसे बहुत ही ज़्यादा पता था, तो वो चुप था। बट दूसरी तरफ तायंग जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो जुंगकुक को आज देख पाएगा, जुंगकुक बेबी को लेने के लिए ज़रूर अपने कमरे में आएगा और वो बेबी को बिना देखे या बिना उसे टच किए नहीं सोएगा। दूसरी तरफ जुंगकुक बस बेड से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा था, बिकॉज उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था और वो चाह रहा था कि उसकी बेबी अपने सामने हो। बट वो तायंग के डर से जो पूरी रात जागे रहा, बट फिर भी अपनी बेबी को लेने के लिए जो तायंग के रूम पे नहीं गया था। और ऐसे ही वो रात बीत जाता है। अगले दिन सुबह तायंग फिर से अपने वर्क करने के लिए जो अपनी कंपनी में चला गया था, और थोड़ी देर बाद जो जुंगकुक भी चला गया था। और इसे देखकर आजुम्मा थोड़ा सा शॉक था कि वो दोनों एक दूसरे को फुल इग्नोर कर रहा है, और अब जुंगकुक भी। बट वो बेबी को संभालने के लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था। बट आफ्टर वर्क जब फिर से नाइट में जुंगकुक अपने मिशन आने के लिए राज़ी हो जाता है, यानी आने वाला था, तभी अचानक से जिमिन जो पीछे से उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, जुंगकुक क्या मैं एक बात बोलूँ तुमसे? तब ये सुनकर जुंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो जिमिन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है, हाँ बोलो। और वो भी इशारा में बोलता है, जिसे देखकर जिमिन जो हंसते हुए बोलता है, एक्चुअली हम क्लब में तुम्हारी यानी वेलकम के लिए एक छोटा सा पार्टी रखे हैं, तो प्लीज़ क्या तुम ज्वाइन करोगे? तब ये सुनकर जुंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो शॉक होते हुए अपने हाथों को सामने बढ़ाते हुए ना करने लगता है और इशारों से जिमिन की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं कर सकती हूँ, मेरे घर में बेबी है और मुझे उसे देखने के लिए जाना है। तब ये सुनकर जिमिन हंसते हुए बोलता है, प्लीज़ मैं भी तो एक बेबी हूँ ना, मेरी बात रख लो और थोड़ी टाइम के लिए चले जाओ, 1 घंटे के लिए प्लीज़। तब ये सुनकर जिमिन की बातें सुन जुंगकुक थोड़ा सा शॉक था और वो क्लॉक की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर सिर्फ रात के 8 बज चुका था। और वैसे भी वो दोपहर में जाके बेबी को देख आया था और फीड भी कराया था, और अब बेबी बाहर की दूध ही पीता है, उसकी मॉम की नहीं। तो इस वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था और वो जिमिन को जो अपसेट नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो जो जिमिन के साथ क्लब में चला जाता है। बट अचानक से जिमिन के सामने जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है, जिसे देखकर जिमिन सिर्फ मदहोश होकर उसकी तरफ ही घूरने लगता है और वो धीरे धीरे जो जुंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है और जो अपनी हैंड से जो जुंगकुक की वेस्ट को ग्रैब करने की ट्राई करता है, जिसे देखकर पास ही एक आदमी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कुछ पिक्स क्रिएट करते हुए यानी क्लिक करते हुए जो तायंग की फ़ोन पर भेज देता है। दूसरी तरफ तायंग जो अपनी मीटिंग में बहुत ही ज़्यादा बिजी था, वो जब इस पिक्स को देख पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से क्लब के लिए बाहर निकल जाता है। तब तक जुंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, वो ऐसा तो नहीं करना चाहता था, बट अचानक से जब वो पहली बूंद पी लिया था तभी वो रंग हो गया था और धीरे धीरे पीने लगता है, बिकॉज वो इससे पहले कभी भी ड्रिंक नहीं किया था और कोई फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी नहीं किया था। बट अचानक से तायंग जब क्लब में एंटर करता है तभी वो जुंगकुक को अपने सामने देख पाता है, जो मदहोश होकर और बहुत ही ज़्यादा इंटीमेटली जिमिन के साथ डांस कर रहा था, जिसे देखकर अचानक से तायंग की बॉडी में ब्लड जो बॉयल होने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। इस वजह से वो जल्दी से दौड़ते हुए जाकर जिमिन की हैंड को जुंगकुक की वेस्ट से हटा लेता है और जुंगकुक की गाल पर एक जोर से स्लैप कर देता है और उसे छोड़कर जिमिन की फेस पर बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली एक स्लैप मारते हुए बोलता है, यू शेमलेस, तुम कैसे मेरी हस्बैंड के सामने इतने ज़्यादा
क्लोज होकर डांस कर सकते हो। तुम मेरी हस्बैंड को कैसे टच किया? और ये बोलकर वो फिर से उसके गाल पर और एक मुक्का मारता है और जंगकुक को अपनी शोल्डर पे उठाते हुए जो क्लब के बाहर ले जाने लगता है, जिससे क्लब में सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर घूरने लगता है। बट कोई भी किम तायोंग को रोकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कर रहा था। और जब भी तायोंग बहुत ही ज़्यादा फास्टली कार को ड्राइव करते हुए अपनी मेंशन में पहुंच चुका था और वो उसकी गोद में जो जंगकुक को ले रखा था वो भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और ब्राइडल स्टाइल में, जिसे देखकर आजुमा थोड़ा सा शॉक होता है। बट वो जल्दी से अपनी नज़रों को झुकाते हुए बोलता है, मास्टर बेबी सो गया है और मैंने उसे जंगकुक सर की यानी जंगकुक मास्टर की कमरे में सुला दिया है, क्या मैं उसे बाहर निकालूं? तब ये सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आजुमा की तरफ घूरते हुए बोलता है, नहीं, और आप भी उसके रूम पर सो जाइए, बिकॉज मुझे अब और जंगकुक को आज बेबी नहीं चाहिए, तो प्लीज़ आप उसका ध्यान रख लेना। और मुझे जब तक लग रहा है कि मॉम जल्दी से आ जाएगा, यानी आज रात के अंदर ही वो लोग आ जाएगा, बिकॉज उन लोगों की रात का फ़्लाइट है, सो प्लीज़ तब तक उन लोगों की ख्याल रख लेना। अगर बाहर से कोई नॉइस आया तो बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मॉम आएगा तो डायरेक्ट आपको कॉल करेगा, और बाहर गार्ड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? तब ये सुनकर आजुमा अपने सर को हाँ में हिला देता है और तायोंग जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली जल्दी से उसके रूम की तरफ ले जाता है और उसे लेकर ही अपने बेड पर पटक देता है, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील होता है और वो अपनी वेस्ट को पकड़ अपनी टेयरी आइज से जो तायोंग की तरफ घूरने लगता है, जिसे देखकर तायोंग एक मिनट के लिए भी उसके ऊपर से अपनी नज़रें को नहीं हटा रहा था और वो उसके तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जो भी करोगी वो उसके बारे में मुझे पता नहीं चलेगा? तुम एक मैरिड होकर तुम्हारी एक हस्बैंड है, एक सन है, तुम कैसे कैसे किसी और के साथ रह सकते हो? और वो भी उसकी हैंड तुम्हारी वेस्ट पर था, वो ऐसे ही छू रहा था ना? और ये बोलते हुए तायोंग जो अपने हैंड को जंगकुक की शर्ट के अंदर ले जाता है, वो भी उसकी शर्ट को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली ऊपर की तरफ उठाते हुए, जिससे जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से तायोंग की हैंड को उसकी शर्ट के ऊपर से बाहर निकाल लेता है और जल्दी से फिर से उठने की ट्राई करता है। बट तब तक तायोंग बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके ऊपर जंप कर दिया था और उसके ऊपर आते हुए उसकी शर्ट को बहुत ही ज़्यादा डार्कली फाड़ दिया था और उसकी नेक से अपने लिप्स को मिलाते हुए जो बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली और डार्कली किस करने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा डार्क लाभ बाइट देने लगता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। बट वो अपने दोनों हाथ से जो उसे रोकने की ट्राई कर रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था, जिससे जंगकुक चिल्लाने की ट्राई कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा एनोइंग फील हो रहा था और वो रो भी रहा था। बट वो फिर भी कुछ भी करके जंगकुक तायोंग को रोक नहीं पा रहा था और वैसे भी वो म्यूट था, जिस वजह से वो चीख भी नहीं पा रहा था कि कोई आके उसे बचाए। बट वो अपने हैंड से और अपने लेग से बहुत ही ज़्यादा किक और फाइट करने की ट्राई करता है, बट एट द लेस्ट तायोंग की पावर के सामने वो कुछ भी नहीं था, जिस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से और एक डेड बॉडी की तरह तायोंग के नीचे पड़ा हुआ था और तायोंग उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस लव और बाइट दे रहा था, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ साथ प्लेजर भी फील हो रहा था और वो रो भी रहा था, मौन भी कर रहा था, जिससे जंगकुक की मौन से तायोंग और भी ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है और धीरे धीरे उसकी फुल बॉडी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से छूने लगता है। और अब तो जंगकुक भी मौन कर रहा था, जबकि वो ड्रंक था, तो वो कब तक अपने आप को हैंडल कर सकता है। और वो भी जो तायोंग के अंदर मेल्ट हो रहा था और तायोंग भी फर्स्ट टाइम जंगकुक को ऐसे अपने होश में छोड़ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय फील कर रहा था। और कुछ ही टाइम के अंदर जो तायोंग के नीचे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मैसली मौन कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा मौन करते हुए अपने दोनों हाथ से जो तायोंग को अपने और भी पास खींच लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा गिगल करने लगता है, वो भी प्लेजर की वजह से। और थोड़ी टाइम के अंदर वो दोनों अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया था, यानी तायोंग ने एक झटके से जो अपनी एस के ऊपर जंगकुक को बैठा दिया था, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली चिल्लाने लगता है और वो अपनी हैंड से जो तायोंग को दूर पुश करते हुए अपने हिप को मूव करने लगता है और वो दूर भागने की ट्राई करता है, जिसे देखकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डार्कली स्माइल करते हुए बोलता है,
बेबी बॉय, तुम यही तो चाह रहे थे ना जिमिन से, तो अब दूर क्यों भाग रहे हो? सो राइट ऑफ मी प्लीज़ बेबी बॉय, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसकी हिप को मूव करने लगता है, जिससे जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा मैसली जो मौन कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा था। ऐसे ही टाइम फोर्सफुली उसे देखकर अपने प्लेजर को फील करता है और वो अपनी लास्ट के साथ जो उसके साथ इंटीमेट होता है और वो फुल नाइट बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से। और एट द मॉर्निंग वो दोनों ही अपने सिर दर्द के साथ उठता है बिकॉज तायंग ने भी थोड़ा बहुत नशा कर लिया था और जंगकुक तो फुल ड्रंक था। जब अचानक से उन दोनों की आइज ओपन होता है तब वो देखता है कि दोनों ही नेकेड था। बट आज तायंग बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा था और जंगकुक भी थोड़ा सा भी शौक नहीं था बिकॉज उसे धीरे धीरे जो पिछले नाइट की बातें याद आ रहा था। बट वो जब तायंग को अकेला बेड पर छोड़कर उठने जाने की ट्राई करता है तभी अचानक से तायंग जो उसकी एल्बो पकड़कर उसे फिर से अपनी नीचे ले लेता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो? तुम्हें बहुत ही ज़्यादा शौक था ना किसी और को अपने वेस्ट को टच कराने की, तो मैं करूँ? तब ये सुनकर ही जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपनी बिग डो आइज से तायंग की तरफ घूरने लगता है। बट तायंग अपनी दोनों हैंड को फिर से उसकी वेस्ट के तरफ घुमाने लगता है और धीरे धीरे उसकी प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाने लगता है, जिससे जंगकुक उसकी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा एनोइंग फील करते हुए दूर फेंकने की ट्राई करता है। बट इससे तायंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे फोर्सफुली किस करने लगता है और किस करते हुए बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो तो प्लीज़ कभी भी मुझसे दूर जाने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना। और ये बोलते हुए वो फिर से उसे किस करने लगता है। बट थोड़ी टाइम में के अंदर तायंग को अपने ऊपर से दूर फेंकते हुए जंगकुक जो जल्दी से उठ जाता है और वो फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। बट वो अचानक से नोटिस करता है कि उसकी बेबी जो मिसेस किम की गोद में था वो भी बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था अपने दादी के साथ और वो दोनों ही खुश था। तभी अचानक से मिस्टर किम और तायंग भी नीचे आ जाता है और ठीक वही मुहूर्त पे जो एक कॉलिंग बेल की आवाज़ होता है, जिससे मिसेस किम जो आजुम्मा की तरफ देखने लगता है और आजुम्मा दौड़ते हुए जाके जो डोर को ओपन कर देता है। तभी वो लोग देख पाते हैं उसके सामने एक हैंडसम सा बॉय था, वो और कोई नहीं पार्क जिमिन था, जिसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और तायंग की आइज़ गुस्से से फिर से लाल होने लगता है और जिमिन जो दौड़कर आते हुए एकदम से मिसेस किम को हक कर लेता है और वो फिर से जो जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर तायंग जल्दी से जाते हुए उसकी वेस्ट को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली ग्रैब कर लेता है, जिसे देखकर मिसेस किम और मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, बट तुम ये क्या कर रही हो और इतना ज़्यादा पॉजिटिव हरकत करना बंद करो, वो तुम्हारे हस्बैंड को नहीं ले जा रहा है। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक था और वो शॉक होते हुए उनकी तरफ घूरने लगता है। बट तभी अचानक से जो मिसेस किम तायंग की तरफ और जंगकुक की तरफ घूरते हुए बोलता है, तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, हमारे घर में जल्दी शादी होने वाला है। तब ये सुनकर ही तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जंगकुक भी। जंगकुक को लगता है शायद तायंग और इवाइन की शादी होने वाला है और तायंग को लगता है कि शायद जिमिन के साथ अब मिसेस किम जो जंगकुक के साथ जिमिन की शादी कराने वाला है, जिसे देखकर ही वो दोनों ही शॉक हो जाता है और अपने एक दूसरे की तरफ घूरने लगता है। बट तायंग जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली उन सब के सामने ही जंगकुक को किस करते हुए बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो मॉम, वो मेरा हस्बैंड है और मैं मेरी हस्बैंड को किसी और के पास नहीं देने वाली हूँ। तब ये सुनकर ही मिसेस किम थोड़ा सा शॉक होता है, बोलता है, बट तुम क्यों नहीं दोगे, बिकॉज तुम तो वैन से प्यार करते हो ना, और तुम वैन के पास जाओ, मैं जंगकुक को किसी और के पास दे दूँगी और वो बहुत ही अच्छे से उससे ख्याल रखेगा। तब ये सुनकर तायंग जंगकुक को अपने बाहों में भरते हुए जो मिसेस किम की तरफ घूरते हुए बोलता है, नहीं मैं वैन से प्यार नहीं करती हूँ, वो एक चीटर है, मुझे पता है, बिकॉज मैं उसके बारे में प्रूफ बहुत ही पहले ही पा गई थी और मैं सच बताऊं तो मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, मैं वैन से प्यार नहीं करती हूँ और मैं मेरी गलती बहुत पहले ही जान चुकी थी। तब ये सुनकर जंगकुक जो शॉक होकर अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगता है। बट ये देखकर मिसेस किम थोड़ा सा भी शॉक नहीं हुआ था और वो अपनी बातों में अटके रहते हुए बोलता है, नहीं मैं चाहती हूँ कि जिमिन के साथ ही उसकी शादी हो और मेरा डिसीजन फाइनल है। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी मॉम की तरफ
बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखते हुए बोलता है, मैं भी देखती हूँ, मैं भी किम तायंग हूँ, मैं भी देखूँगी कि कौन जो मेरी बेबी बॉय को मुझसे दूर करेगा। और ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा फोर्सफुली सबके सामने जो जंगकुक को किस करने लगता है, जिसे देखकर अचानक से मिस्टर किम और मिसेस किम और जिमिन तीनों ही जो अपने हैंड को क्लैप करने लगता है। इसे देखकर तायंग और जंगकुक दोनों ही शॉक हो गया था। बट अचानक से मिसेस किम जो पास्ट में सोचने लगता है, बिकॉज वो और मिसेस किम और मिस्टर किम जब सोच रहा था तभी अचानक से वो लोग के पास जो युंगी की कॉल आ जाता है। युंगी तायंग की कज़िन ब्रदर है और उन लोगों की शादी होने वाला है। बट तभी अचानक से मिसेस किम के अंदर जो एक नॉटी थॉट आ जाता है और वो सोचता है क्यों ना उसकी वाइफ से उसे थोड़ा सा जेलस कराया जाए। और वैसे भी वो जानता था कि जिमिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से वो दोनों ही जबकि बॉटम है तो उन दोनों के अंदर प्यार होना ये पॉसिबल नहीं है। बट किसी और को अगर उन दोनों में ले आया जाए तो ये बुरा बन सकता है। इस वजह से मिस्टर किम और मिसेस किम ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जिमिन को जंगकुक के पीछे ले आया था, जिसकी वजह से तायंग समझ पाए कि उसके हस्बैंड की प्लेस उसकी लाइफ में क्या है। और इस वजह से वो जानबूझकर जो सारे काम किया था, वो पिक भेजना, उसके सामने अपनी बेबी को रखना, जंगकुक के पास वर्क परमिट देना, सब कुछ जो मिस्टर किम और मिसेस किम जानबूझकर किया था। और ये लोग बात कर ही रहा था तभी अचानक से फिर से डोर ओपन हो जाता है और शुगा जो बहुत ही ज़्यादा माफिया स्टाइल में, यानी उसकी बिग बिग हेयर और बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और हैंडसम स्माइल के साथ जो मेंशन में एंटर करता है। बट अचानक से जिमिन जब युंगी को अपने सामने देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो भी अब समझ पा रहा था कि उसकी भी खैर नहीं है। बिकॉज उसकी और जंगकुक की जो फ़ोटो था वो मिसेस किम ने जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर युंगी को वो दिखा दिया था, जिस बारे में जिमिन को पता नहीं था। बट जिमिन अपनी बिल्ली को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानता है और वो जब अपनी बिल्ली के फेस की तरफ देखता है तभी उसकी फेस की एंग्रीनेस देखकर उसे पता चल गया था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। तभी वो जब मिसेस किम की तरफ देखता है तभी वो समझ जाता है कि गड़बड़ कहा हुआ है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली युंगी की तरफ घूरते हुए बोलता है, हाय हाय बिल्ली। तब ये सुनकर उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देखते हुए बोलता है, आई एम नॉट कैट, आई एम शुगा योर हस्बैंड, सो चले बेबी घर पे। तब ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जो अपने इनोसेंट आइज से जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेसली युंगी की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो हंसते हुए जो कांटे पे नमक छिड़कते हुए बोलता है, योंग क्या आपको पता है आपकी बेबी बॉय ने मेरी बेबी बॉय से मुझे जेलस करने के लिए उसकी वेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली हाथ को ग्रैब करके रखा था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होकर डांस कर रहा था। मैं तो देखकर शॉक हो गई थी और वो दोनों लगभग किस भी करने वाला था। तभी अचानक से जिमिन और युंगी जो तायंग की बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था, अचानक से जिमिन जब युंगी की तरफ देखता है तब उसकी रेड आइज को देखकर जिमिन जल्दी से डर जाता है, बिकॉज उसे पता था कि उसके हस्बैंड उसे कैसे बुली करने वाला है। और वैसे भी युंगी एक माफिया है और माफिया के बारे में सबको पता है और अब जिमिन की जो खैर नहीं होने वाला है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है बिकॉज वो दोनों उन दोनों की बॉटम को कैसे और कितने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश किया होगा, ये बात जानने के लिए आप लोगों को उन लोगों की रूम के बाहर जाना पड़ेगा और शायद एक ब्लूटूथ लेकर जाइएगा, बिकॉज उन लोगों की इतना ज़्यादा एग्रेसिव और पनिशमेंट वाली साउंड सुनकर शायद आप कुछ और सुन ही ना पाए। सो इस स्वीट मोमेंट के साथ ही इस वन शॉट की डी एंड हो जाता है। और एक बात, एक्चुअली समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग मीन कुछ एक को करते हैं और बोल कुछ और देते हैं, बिकॉज कभी टॉप ते होता है, कभी टॉप जंगकुक होता है। सो समटाइम हम बोलना चाहते हैं कि तायंग के बारे में कुछ, बट नेम आ जाता है कि जंगकुक के बारे में। सो स्टोरी के
अंदर अगर कुछ गलती हो गया है तो प्लीज़ आप लोग समझ लेना। और सम टाइम मैं अटक गई हूँ आज, बिकॉज मेरा गला सूख रहा है। मैं आज दिन भर बहुत ज़्यादा बात की हूँ इस वजह से। और बाय द वे आप लोग कैसे हैं बताना, और मुझे 2-3 FF की नाम बता देना जिससे मैं समझ पाऊँ कि FF कैसा होना चाहिए, यानी सजेशन। ओके, आप लोग खुद की ख्याल रखना, खुद की टेक केयर करना। और FF सुनने के लिए थैंक यू। अगर FF अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।